वैंडलिज्म चल रही है इतना कि एविडेंस हटाया जा रहा है, तो सीबीआई पहुंचे जो क्राइम साइट ही ना मिले, ऐसा हालत है। द स्टेट इज अंडर अ लॉकडाउन। हम लड़कियां डॉक्टर जिस स्थिति में रहते हैं वो शायद पता नहीं है लोगों को, वो स्थिति सामने आनी चाहिए। मरीजों की बीमारियों से लड़ते हैं, दिन रात लड़ते हैं, हम लोग जान बचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए हॉस्पिटल से लेकर सड़कों तक लगातार प्रदर्शन हो रहा है। डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन जहां एक तरफ पत्रकार राजदीप सरदेसाई बड़ी ही बेशर्मी के साथ ममता बनर्जी और उन रेपिस्ट का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कोलकाता की इस घटना को लेकर एक ऐसा पोस्ट कर दिया है जिस पर अब एक नई बहस छिड़ चुकी है और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज सवालों के घेरे में आ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राजदीप सरदेसाई की। सब जानते हैं कि पत्रकार राजदीप सरदेसाई ममता बनर्जी को दीदी कहते हैं, उनकी जीत में वो जश्न मनाते हैं और उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है जब इस तरह की ये घिनौनी जघन्य अपराध पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में होता है। जब पूरे देश का गुस्सा इस घटना पर फूट पड़ता है तो राजदीप सरदेसाई का एक वीडियो सामने आता है जिसमें राजदीप खुलकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बचाव करते हैं। बीजेपी और लेफ्ट को घेरते हुए वो बोल रहे हैं कि बीजेपी लेफ्ट तो आपदा में अवसर खोज रही है। तो ये भाषा वही है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है, क्योंकि ममता बनर्जी भी अपने भाषणों में बीजेपी और लेफ्ट को ही घेर रही है, तो राजदीप सरदेसाई भी बीजेपी और लेफ्ट पर ही बरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद से बीजेपी इस तरह से बौखलाई हुई है। बच्ची को न्याय दिलाने के बजाय उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि ममता बनर्जी को अलग थलग कैसे किया जाए। राजदीप आगे बीजेपी के ट्विटर हैंडल्स का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि ममता बनर्जी को नीचे दिखाने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। क्या जब कोई ऐसा घिनौना अपराध होता है तो राज्य के मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना जरूरी है? यह सवाल भी राजदीप की ओर से किया गया है। यानी आप सोचिए कि राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे के एक जाने माने पत्रकार हैं। इस तरीके से एक जघन्य अपराध होता है, ना सिर्फ रेपिस्ट की गिरफ्तारी की मांग बल्कि उन्हें फांसी दी जाए, उस बच्ची को न्याय मिले, ये मांग पूरे देश में हो रही है। और राजदीप सरदेसाई ये कह रहे हैं कि हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए, ना कि आपदा में अवसर खोजना चाहिए। तो ये राजदीप सरदेसाई का पोस्ट है जिसको लेकर अब वो पूरी तरीके से घिर चुके हैं। लगातार उन पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहां एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि राजदीप सरदेसाई भले ही पत्रकार हो, लेकिन उनकी पत्नी सागरिका घोष जो हैं वो टीएमसी से राज्यसभा की सांसद हैं। तो यानी ये राजदीप की मजबूरी समझा जाए या राजदीप इतने ज्यादा ममता बनर्जी को पसंद करते हैं एक नेता के तौर पर, या फिर उनकी सरकार को इतना पसंद करते हैं कि वो खुलकर इस तरीके से उनका बचाव कर रहे हैं, उन रेपिस्ट का बचाव कर रहे हैं और उल्टा बीजेपी और लेफ्ट पर बरस रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी और लेफ्ट तो आपदा में अवसर खोज रही है। तो फिर डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं जो वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? फिर वो आम जनता जो हाथों में मोमबत्ती लेकर रात भर प्रोटेस्ट कर रही है, फिर वो भी क्या आपदा में अवसर खोज रही है? ये तमाम सवाल जो है यहां पर राजदीप सरदेसाई से लोग पूछ रहे हैं कि किस तरीके से, कितनी बेशर्मी के साथ, चूंकि उनकी पत्नी ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद है, सिर्फ इसलिए राजदीप खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं। सीएम पद छोड़ने की मांग खतरनाक खेल है, ये राजदीप सरदेसाई के शब्द हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक पत्रकार के तौर पर जब उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, जब इस तरीके के घिनौने करते हो रहे हैं तो राज्य सरकार से सवाल पूछना चाहिए। वहां पर वो खुलकर राज्य सरकार के बचाव में उतर रहे हैं, बाकायदा वीडियो बना रहे हैं। तो ये जाहिर तौर पर तस्वीरें बहुत चौंकाने वाली हैं जो लगातार देखने को मिल रही है।
ये तो हुई राजदीप सरदेसाई की बात, लेकिन अब जो मैं बात कर रही हूं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की। दरअसल इस अपराध को, इस पूरे कृत्य को हुए कई दिन बीत चुके हैं। पूरे देश में हंगामा है, पूरे देश में डॉक्टर सड़कों पर हैं, न्याय की गुहार उस बच्ची के लिए लगा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज कई दिन बाद जागते हैं। वो एक पिक्चर शेयर करते हैं जिसमें एक लड़की हाथों में मोमबत्ती लिए आपको नजर आ जाएगी, और शेयर करते हुए वो लिखते हैं कि शी वॉज नॉट जस्ट ए डॉक्टर, शी वॉज अवर फर्स्ट डॉटर। ये सौरभ भारद्वाज का ये पोस्ट है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट किया, उन्होंने अपना जो ट्विटर अकाउंट है, यानी जो अपने पोस्ट हैं, वो प्रोटेक्ट कर लिए। अब आप अगर सौरभ भारद्वाज को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको ये पोस्ट नहीं दिखाई देंगे, आप इन पोस्ट पर कमेंट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने ये पोस्ट किया, किस तरीके से लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, किस तरीके से लोग जो हैं उनके इस पोस्ट पर रिएक्ट कर रहे हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि क्या आप सिर्फ पोस्ट करेंगे, वो भी इतने दिन बाद एक पोस्ट से काम चल जाएगा? क्या आप ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगेंगे? क्या आप कलकत्ता जाएंगे? क्या आपके नेता कोलकाता जाएंगे? क्योंकि हमने देखा कि जहां भी बीजेपी शासित राज्य में कोई घटना होती है तो वहां पर विपक्ष के नेताओं का डेलीगेशन पहुंच जाता है, वहां राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, वहां इंडिया अलायंस के नेता पहुंच जाते हैं, संजय सिंह पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या संजय सिंह या आम आदमी पार्टी का कोई नेता, क्या आतिशी जो है वो कलकत्ता जाएंगी? ये सवाल अब लोग कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर क्या ममता बनर्जी का इस्तीफा आम आदमी पार्टी मांगेगी, ये सवाल लोग कर रहे हैं। तो यहां पर जिक्र तो स्वाति मालीवाल के केस का भी हो रहा है कि क्या स्वाति मालीवाल जो है वो देश की बच्ची नहीं थी, जो आप लिख रहे हैं कि वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी बल्कि वो हमारी बच्ची थी। तो क्या स्वाति मालीवाल इस देश की बच्ची नहीं थी? ये सवाल भी लोग कर रहे हैं। और सौरभ भारद्वाज अब अपने इस पूरे पोस्ट को लेकर घिर चुके हैं और लोग लिख रहे हैं कि महिला सुरक्षा की कोई परवाह आम आदमी पार्टी को नहीं है, क्योंकि आप वहां पर रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप उस पोस्ट को नहीं देख सकते हैं, और सिर्फ सौरभ भारद्वाज, सत्ता और राजनीति ही उनके लिए महत्वपूर्ण है। यही इस बात से समझ में आता है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से लगातार खूब सियासी संग्राम इस पूरे मामले को लेकर छिड़ा हुआ है, जो कि नहीं छिड़ना चाहिए। जाहिर तौर पर जिस लेडी डॉक्टर के साथ ये पूरी वारदात हुई है, जब उसके रेप किया गया, उसके बाद हत्या की गई, ये तस्वीरें जो भी आ रही हैं जाहिर तौर पर हैरान करती हैं, परेशान करती हैं। लेकिन इन सब से परे बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, ये वक्त की मांग है, ये डॉक्टर्स की मांग है। लेकिन उस पर ये घिनौनी राजनीति ना सिर्फ राजनीतिक दलों के नेता कर रहे हैं, बल्कि अब पत्रकार भी इसमें शामिल हो गए हैं। ये भी तस्वीरें देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर्स की अपनी मांग है। आज देशव्यापी हड़ताल जो है डॉक्टर्स ने इस पूरे मामले को लेकर की है, जहां पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं, तमाम जो लोग हैं, उनके जरिए क्या कुछ कहा गया है, उनकी क्या मांगे हैं, इस पूरे मामले को लेकर जरा सुनिए। I am just very shocked about what is happening in our country, and this is not the first time it's happening. This is one of the only incidents that has come into the limelight, and you know, it's just that female doctors are harassed not only by outsiders but by insiders as well. So I would like to say that most of us here, about 95% of women here, have anyways been teased or touched inappropriately, even at this status, even at this strata of society. I have seen so many cases where they've been assaulted by their own family members, and at an age where they don't even know what a good touch and bad touch is. And I would like to say, this is not just near the perimeter of GV Panth, and it is GV Panth or RG Kar. It has been happening outside, inside, and everywhere. Also, people tell me not to be so personal about this, but you tell me, where is the line? Where do we draw the line? Is it when we ourselves get raped, or is it when, you know, people kill us? Is that the point where we should get personal? No, I will get personal today here itself, because I have empathy, because I have experienced things
in the past, not necessarily in GB Panch, but outside premises. And I hope that she gets all the justice, and I hope that this march made a difference to the society and helps in getting her justice, and helps in finding out, most importantly, helps in finding out who are the people involved in this crime. 6 दिन हो गए हैं, वो लोग अभी भी 6 दिन रात लगा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीबीआई की केस सीबीआई को सौंपा गया था बहुत लेट, एंड उसके बाद भी अभी राइट नाउ वैंडलिज्म चल रही है, इतना कि एविडेंस बरी किया जा रहा है या एविडेंस हटाया जा रहा है। तो सीबीआई पहुंचे जो क्राइम साइट में, क्राइम साइट ही ना मिले, ऐसा हालत है। गवर्नमेंट इज अंडर अ लॉकडाउन, द स्टेट इज अंडर अ लॉकडाउन, एक क्राइसिस में है। नॉट जस्ट वी मेडिकोज, अब हम डॉटर ऑफ आर मेडिकल फ्रेटर्निटी हैज बीन ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड, तो इसलिए मेडिकल फ्रेटर्निटी ज्यादा आ रहा है। बट दिस इज नॉट लिमिटेड ओनली टू अ मेडिकल फ्रेटर्निटी, दिस कैन बी एनीबडी, एंड दिस कैन बी एनीबडी इन एनी वर्क प्लेस, एंड दिस इज हैपनिंग इन वन स्टेट इन इंडिया, इट कैन स्प्रेड टू एनी अदर स्टेट इफ वी डू नॉट कर्व इट राइट नाउ। अगर ये सब होने के बाद भी अगर कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है, या विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ लिमिटेड पीरियड, अभी तो ऑलरेडी हद पार हो चुकी है, अभी तक भी everybody who is involved in this crime has not been they are not even being investigated, honestly speaking. अभी भी बहुत लेट अर्जी डाली जा रही है, अभी भी बहुत लेट समन्स आ रहे हैं, अभी भी बहुत लेट people are being rounded up for investigations and for interrogation. तो अभी भी सब कुछ जो भी हो रहा है बहुत ही लेट चल रही है। तो everybody has to wake up, the entire India has to wake up, because after this epitome of this event, अगर ये भी हद पार नहीं है, अगर ये भी लोगों को लग रहा है कि काफी नहीं है for everybody to stand together, then I don't know what it is, है ना। ये the government is letting you down, the people are letting you down, we doctors, we are supposed to be serving you, है ना, that is our duty, but that doesn't mean you misuse us while we are doing our duty. हम लोग जिस कंडीशन में काम करते हैं वो शायद लोगों को पता नहीं है। हम लोग 2-2, 3-3 दिन तक काम करते हैं। इमरजेंसी में एक लड़की अकेले 5 लोगों से भिड़ती है और 100 अटेंडरों से एक साथ लड़ती है। वहाँ पे दिन रात हॉस्पिटल में लोग रहते हैं, सरकारी अस्पताल में बहुत भीड़ होती है। उस सब भीड़ से हम लड़कियां जो डॉक्टर होती है वहाँ पे, वो अकेले लड़ते हैं। हम लड़कियां जो भी हैं वो डॉक्टर जिस स्थिति में रहते हैं वो शायद पता नहीं है लोगों को, वो स्थिति सामने आनी चाहिए। और हम लोगों के लिए अलग से हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, डॉक्टर सिस्टर्स जो भी हॉस्पिटल में इतनी भीड़ के बीच में मरीजों की बीमारियों से लड़ते हैं, दिन रात लड़ते हैं, हम लोग जान बचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम लोगों के लिए एक अलग से कानून आना चाहिए जिसमें हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बोलेंगे जिसको, उसके अंतर्गत हम लोगों को अलग से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और अगर हमारे खिलाफ किसी भी तरह का वर्बल या फिर कुछ अब्यूज होता है, सेक्सुअल या हरासमेंट, किसी भी तरह का कुछ भी होता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अब मांग यही है कि केंद्र सरकार जो है वो डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे, क्योंकि राज्य सरकार पर कितना भरोसा जताया जा सकता है ये जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अगर इस मामले को देख लिया जाए तो समझ में आता है। तो ऐसे में अब मोदी सरकार से ये मांग लगातार डॉक्टर्स कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।